हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वेरिएबल्स और उनके डेटा टाइप क्या क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ये वीडियो हम काफ़ी दिन बाद शूट कर रहे हैं, लगभग 8 से 9 दिन बाद शूट कर रहे हैं। थोड़ा सा काम आ गया था बीच में। अभी ऑफिस में, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क था तो नहीं शूट कर पाया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो अपनी मेन स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनके डेटा टाइप क्या होते हैं। सो जावा स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और दूसरा प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट जो होते हैं देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उसमें हमारे कई टाइप के डेटा टाइप आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ये स्ट्रिंग हो गया, ये नंबर्स हो गए सर, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल्स में। अब ये चलो अभी देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, राइट। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो बेसिकली 7 टाइप के होते हैं। नंबर्स, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइनल, जो हमारे हैं। तो इनका जो है, ये जो हमारे नल हैं और अनडिफाइंड है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, नंबर्स हैं, जो बेसिकली ये मेनली इन्हीं का यूज होता है, राइट। इनका बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि होते ये नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स डेटा टाइप क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, बुलियन डेटा टाइप क्या होते हैं, अनडिफाइंड क्या होते हैं, नल क्या होते हैं। तो जो अभी देख सकते हैं ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स हमने एक डिक्लेयर किया है। वेरिएबल्स जो हम लोग डिक्लेयर करते हो कैसे करते हैं, लेट के थ्रू कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी ये समझ लो कि हम अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमको लेट के साथ में लेट लिखना है और उसके आगे वेरिएबल का नेम है। तो हमारा जो वेरिएबल का नेम है एज है, राइट। तो ये हमारा वेरिएबल्स है, राइट। अब इस वेरिएबल्स में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इस वेरिएबल में हम नंबर स्टोर कर रहे हैं, तो इसका जो डेटा टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर, राइट। ऐसे ही हम क्या होता है, अगर हम किसी वेरिएबल में हम ये स्ट्रिंग होता है, क्या है बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, पहले ये जानते हैं ना। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, राइट। यहाँ पे देखो AND है ना, कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर का जो है ना सेट है, ये एक स्ट्रिंग हो गया ना। तो अगर हम इसको सिंगल कोट जावास्क्रिप्ट में सिंगल या डबल कोट्स में लिखेंगे ना, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा, राइट। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप में हम केवल ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, राइट। और इसका मेन यूज जो होता है वो हमारा डिसीजन मेकिंग में होता है ना, लॉजिक कंट्रोल करने के लिए होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग और लॉजिक कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनका मेन यूज वहाँ पे होता है, ठीक है। अब अनडिफाइंड और नल क्या होते हैं, अनडिफाइंड और नल बेसिकली लगभग सेम होते हैं। लेकिन होता है क्या है, जो अनडिफाइंड क्या होता है, हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दिया, राइट। उसमें कोई वैल्यू नहीं असाइन करा, ठीक है। उसको हम एक्सेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, राइट। अनडिफाइंड का मतलब बेसिकली होता है एम्प्टी वैल्यू, राइट। हमने कोई ऐसा कुछ डिक्लेयर करके छोड़ दिया, उसमें कुछ है नहीं, राइट। तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। नल क्या होता है, वो भी एम्प्टी होता है। लेकिन जो हमारा नल होता है ना, ये इंटेंशनल होता है। यहाँ पे हम इंटेंशनली चाह रहे हैं, ये हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि इसमें कुछ हो ना जाए, यहाँ पे हम नल असाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जो नल होता है वो इंटेंशनल है ना, एम्प्टी वैल्यू होता है। लेकिन जो अनडिफाइन होता है वो अन इंटेंशनल होता है, राइट। हमने यहाँ पे अनडिफाइन तो नहीं असाइन किया था, अनडिफाइन अपने आप ले लिया, राइट। तो ये क्या होता है, ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है अनडिफाइंड और नल में, राइट। अब सिंबल का भी हम लोग आगे आने में पढ़ेंगे सिंबल क्या होता है, एक टाइप का यूनिक वैल्यू होता है ना, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बिग इंट क्या होता है, बिग इंट क्या होता है, नंबर्स में अब जैसे यहाँ पे हम 30 असाइन कर रहे हैं नंबर डेटा टाइप में, है ना। अब नंबर्स का कुछ अपना एक लिमिट होता है, राइट। अगर उस रेंज से हम ज़्यादा इसमें वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, इट विल नॉट टेक, राइट। उसके लिए हमारे पास क्या है, बिग इंट है, तो हम उसमें बिग इंट टाइप को हम उसको ये वेरिएबल जो हो जाएगा हमारा बिगिंट हो जाएगा, इसका जो डेटा टाइप होगा बिगिंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, हमने किसी वेरिएबल को टाइप एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया ना स्ट्रिंग है ना, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये होता क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट होता है ना, ये एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, राइट। हम जो यहाँ पे वैल्यू असाइन करते हैं इसमें, उसके बिहाफ पे ही ये वेरिएबल का डेटा टाइप अपने आप डिसाइड कर लेता है, राइट। जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम होता है ना, वो अपने आप इसको डिसाइड कर लेता है। कंपाइल टाइम पे ये वैल्यू डिसाइड हो जाती है कि इसका जो है वो क्या है, इसका टाइप क्या है, राइट। अब यहाँ पे हम 30 असाइन कर रहे हैं, तो इसका जो
टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हम स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, यहाँ पे बुलियन। तो जो जावास्क्रिप्ट होता है वो बेसिकली है ना, यहाँ पे मैंने एक नोट डाला है इसी के लिए कि ये जो यहाँ पे देख सकते हैं किसी का भी मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया हुआ है, टाइप के साथ में वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट हमारा होता है ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है, राइट। अब चलो चलते हैं, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लोग वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं और इसका कुछ कन्वेंशंस होते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं, राइट। सो चलो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। अभी तक हमने जो भी प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो भी एग्जांपल हम लोग देखे हैं वो कहाँ पे देखे हैं, हम लोग यहाँ पे देखे हैं, कंसोल में देखे हैं, राइट। यहाँ पे इसको क्लियर, यहाँ पे कंसोल में देखें। लेकिन आज से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, आज से हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे चलेंगे और वहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, राइट। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके, विजुअल स्टूडियो वेबसाइट पे जाके, है ना, वहाँ पे जाके और आप इसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। चलो हम चलते हैं, हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है, ठीक है। तो हम इस फोल्डर को चलो हम ओपन करते हैं। इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसका पाथ डाला, इसको मैंने ओपन करा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोल्डर हमारा ओपन हो गया, राइट, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम एक चलो फाइल बनाते हैं, वो हम फाइल बना लेते हैं अपना index.html, राइट। यहाँ पे HTML फाइल है। अगर आपको HTML नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बेसिक कवर करूँगा HTML और CSS का भी, ठीक है। तो अब जो ये HTML फाइल मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो है ना, वो प्लेन जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र में नहीं रन कर सकते, राइट। जावास्क्रिप्ट फाइल अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट मुझे रन करना है तो ब्राउज़र में नहीं रन कर सकते उसको, या तो हम HTML के साथ में रन कर सकते हैं, है ना, या तो उसका एक और तरीका है जो वो Node.js वगैरह पे रन होता है, ठीक है। तो उसको मत सोचो भी, हमको क्या चाहिए होगा, HTML चाहिए होगा जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, राइट। तो हमें HTML चाहिए ही चाहिए होगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे HTML फाइल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ HTML का कोड लिखना है, जिसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक्सक्लेमेशन ऐसे टाइप करना है, ठीक है, और एंटर मारना है, ये HTML का कोड आ जाएंगे अपने आप, ठीक है ना, बॉयलर प्लेट कोड अपने आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा HTML का कुछ कोड है, यहाँ पे HTML है, टैग, ये टैग होते हैं, राइट, ये HTML के टैग बोलते हैं, इसको टैग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेड हो गया, बॉडी हो गया, डॉग टाइप हो गया, ठीक है। ये सब हम कवर करेंगे आने वाले वीडियो में, कुछ बेसिक्स, है ना। सो ये हमारा HTML हो गया, राइट, HTML हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मुझे कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रन करना है। चलो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जैसे हमारा HTML हेड और ये सब मेटा टैग वगैरह है, ऐसे यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। इसके बीच में हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, मैंने अभी ये नहीं कवर किया कि वेरिएबल होता क्या है, राइट। सो वेरिएबल एक टाइप का बॉक्स होता है ना, एक टाइप का कंटेनर समझ सकते हो, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम वैल्यू को होल्ड करते हैं, उसमें वैल्यू को डालते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल नेम लिया, राइट, और यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम में मैंने डाल दिया यहाँ पे आनंद, ठीक है। अब ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और इस बॉक्स में मैंने क्या डाल दिया, आनंद नाम का वैल्यू डाल दिया, ठीक है। ये वैल्यू ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, राइट। और इस वैल्यू का टाइप क्या है, इस वैल्यू का टाइप मैंने बताया कि जो भी हम यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। इस वैल्यू का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। तो अब ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ये हमारा नेम नाम का एक बॉक्स है, ठीक है, और उसमें वैल्यू क्या है, उसमें आनंद है। अब इसको हम कहीं भी रिफ़र कर सकते हैं, ये कंटेनर जो है हमारा, ये इस जावास्क्रिप्ट में आप 100 या 1000 लाइन का कोड लिखेंगे ना, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हम एक्सेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कहने का मतलब ये है कि एक जो भी जिस ब्लॉक में ये है, राइट, वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका भी स्कोप होता है कि किस स्कोप पे इसके एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं एक्सेस कर सकते हैं ना। तो मैंने अब सपोज मुझको कहीं और एक्सेस करने की ज़रूरत है, सपोज मुझको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया एक और लिया लेट, यहाँ पे इसको कर देते हैं फर्स्ट नेम, राइट, यहाँ पे इसको कर देते हैं लास्ट नेम, राइट, यहाँ पे कर देते हैं शुक्ला, राइट। अब यहाँ पे मान लो, सॉरी
ये यहाँ पे सेमी कॉलन हमने क्यों लगाया है? सेमी कॉलन इसलिए लगाया है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि यहाँ से मेरी लाइन क्या हो गई है, ख़त्म हो गई, अब हमारे नेक्स्ट लाइन का कोड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना ये लाइन ख़त्म कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट समझेगा कि ये लाइन यहीं पे ख़त्म हो गई है, इसको एक न्यू लाइन ट्रीट करेगा, राइट। सो ये एक टर्मिनेटर सिंबल है इस जावास्क्रिप्ट के लिए। इसको हम लाइन को अपना टर्मिनेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे एंड कर रहे हैं लाइन को। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, फुल नेम एक लेना है, फुल नेम दिखाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को लेंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम को लिया, यहाँ पे आप टेम्पलेट डिटेल वगैरह भी यूज कर सकते हो कुछ, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, ठीक है, लास्ट नेम, राइट। फर्स्ट नेम लिया, फर्स्ट नेम में यहाँ पे एक स्पेस डाला क्योंकि आनंद के बाद में स्पेस डालना है, उसके बाद में शुक्ला। बेसिकली हम किस तरह प्रिंट कराना चाहते हैं, इस टाइप का, आनंद शुक्ला, इस टाइप का। यहाँ पे बीच में स्पेस चाहिए ना मुझको, ठीक है। और हाँ, ये क्या चीज़ है, ये अगर आपको नहीं पता, इसको हम थोड़ा सा कोलैप्स करते हैं। ये अगर आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे ये मैंने क्या किया है, तो ये हमें अगर किसी भी लाइन पे, किसी भी कोड पे, कुछ भी कोड हम लिख रहे हैं, वहाँ पे कुछ कमेंट करना है, ठीक है। मुझे मान लो यहाँ पे मुझे कमेंट करना है कि गेटिंग फर्स्ट नेम, ठीक। ये हमारा जो लाइन है ये क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम गेट कर रहा है ना, सॉरी फुल नेम गेट कर रहा है, राइट। तो इस टाइप का अगर आपको कमेंट करना है तो वो कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि ये वाला कोड जो है वो ना रन हो तो ऐसे इसको कमेंट कर देंगे, ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये हमारा बेसिकली कमेंट के लिए होता है, तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अगर आप ये पूरा ही कोड ही कमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार करेंगे और यहाँ पे ये कर दिया है ना, ये पूरा का पूरा कोड आपका कमेंट हो गया, राइट। मल्टीपल लाइन अगर आपको कमेंट करना है, ठीक है, तो ये कमेंट के लिए है, राइट, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था, उसको यहाँ पे यूज करा, उसको यहाँ पे यूज किया। अगर हम वेरिएबल ना डिक्लेयर किए होते तो हम यहाँ भी आनंद लिखते, यहाँ भी शुक्ला लिखते, फिर मुझको और भी कहीं काम लगता, वहाँ भी आनंद लिखते, वहाँ भी शुक्ला लिखते। बाद में अगर मुझे चेंज करना होता तो मुझे कितने प्लेस पे चेंज करना होता, जहाँ जहाँ मैंने राइट करा है, ठीक है, वहाँ पे चेंज करना होता। अभी चलो अलर्ट करते हैं इसको, ठीक है, सॉरी, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये जावास्क्रिप्ट का कोड जो रन होगा उस इस HTML कोड में एम्बेड हो गया है, ठीक है। HTML कोड के साथ ही ये रन हो जाएगा। वैसे अगर हम चाहें कि सिर्फ इतना कोड रन करें विदाउट HTML, ये प्लेन कोड ब्राउज़र में, ये नहीं रन होगा, ठीक है, ये नहीं रन होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे HTML फाइल ब्राउज़र में ओपन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे HTML बनाया है, सॉरी, ओह क्या कर दिया, इसको चलते हैं क्रोम में ओपन करते हैं ना, यहाँ पे आ गया ना आनंद शुक्ला, राइट, अलर्ट आ गया ना आनंद शुक्ला, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे मान लो कि ये कोड नहीं चलाना है, ठीक, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश करा, है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, राइट। अगर हम यहीं पे इसको अनकमेंट करके चलाते हैं, सेव कर देते हैं, Ctrl+S, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, आनंद शुक्ला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट का हुआ। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे ना, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे कोड लिखते थे, ठीक है। अगर यही कोड मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना हो, ठीक है, तो हमें कैसे कराना होगा, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट सॉरी, एक्चुअली मल्टीपल लैंग्वेज पे काम करते हैं ना, तो उसका मुझे याद रहता है, कभी कभी वो भी लिखता हूँ। यहाँ पे हम क्या कंसोल डॉट लॉग करेंगे, राइट। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ओके, यहाँ पे आ गया आनंद शुक्ला, ठीक है। अगर मान लो मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम को भी क्या करना है,
फर्स्ट नेम को भी लॉक कराना है, उसको भी लॉक करा देंगे। यहाँ पे आनंद भी आ गया, ठीक है। अब चलो एक चीज़ और करते हैं ना, यहाँ पे करते हैं 4 + 5 + 6, देखते हैं ये क्या करता है ना। सॉरी, कंसोल में लिखना पड़ेगा ना, तभी तो वहाँ जाएगा। अगर हम कंसोल में लिखेंगे तभी तो वहाँ पे प्रिंट होगा, राइट। ये क्या करता है, देखते हैं ये क्या करता है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा, 15 आ गया, देख रहे हैं। इसने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, राइट। यही अगर हम इसको बॉडी में यहाँ पे अगर हम डालेंगे H1, सॉरी H1, यहाँ पे मैंने डाला, इसको क्या किया, यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एज ए टेक्स्ट ट्रीट करता है। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे एज ए एक्सप्रेशन इसने किया, इसको क्या किया, इसने कैलकुलेट कर दिया, राइट। सो ये है हमारा स्क्रिप्ट टैग, इसमें मैंने आपको दिखाया, राइट। अब क्या होता है कि हमारा जो ये HTML है ना, ये HTML इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन कोड, लाइक, राइट। ये हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन कोड है, प्रेजेंट करने के लिए। हम जो भी यहाँ पे करेंगे, जो भी यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये हमारा कहाँ पे आ गया, ब्राउज़र में दिखने लगेगा, राइट। अब ये बहुत लेंदी होता है ना, उसी में हम अगर जावास्क्रिप्ट भी डाल देंगे, राइट, तो हमारा कोड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, राइट। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक नए स्क्रिप्ट फाइल में इसको डालना पड़ेगा, राइट। और वो स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी कोड हमने उस स्क्रिप्ट फाइल में लिखा हुआ है, जब भी ये फाइल रन होगी, राइट, index.html, वो कोड अपने आप रन हो जाएगा। जब भी ये index.html फाइल यहाँ पे लोड होगी, राइट, वो कोड, ये वाला कोड अपने आप रन हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो हम एक फ़ाइल बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्क्रिप्ट डॉट, अगर आपको जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाना है, .js एक्सटेंशन, ये मेरा JS फाइल बन गया, राइट। अब मैंने क्या किया, ये सारा कोड उठाया, ठीक, यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट करा। ये अभी मुझे स्क्रिप्ट टैग नहीं चाहिए, राइट। इसको सेव कर दो, इसको भी सेव कर दो, राइट। अभी ये दोनों फाइल अलग अलग फाइल है, राइट, index.html और script.js, राइट। अभी मुझे क्या करना है, script.js को जब भी मेरा index.html लोड होगा तभी तो वो कोड रन करना है ना अपने आप को। हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और लिखेंगे सोर्स। उसका सोर्स क्या है हमारा, क्या है, script.js है, राइट। क्या है सोर्स, script.js। अब मैंने क्या किया, इस फाइल को यहाँ पे रेफरेंस कर दिया, राइट। अब अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया है ना, यहाँ पे जो मैंने लिखा था फिर से आ गया। चलो अब देखते हैं, एक अलर्ट मार के देखते हैं ना, है ना, तब पता चलेगा, है ना। एक अलर्ट लिया और यहाँ पे ये अलर्ट आ गया, है ना। अब जो भी हम वहाँ पे फाइल में लिखेंगे, ये फाइल हमारा जब भी रीलोड होगा तो हमारा JS में जो भी कोड लिखा हुआ है वो वहाँ पे रन हो जाएगा ब्राउज़र में, राइट। अब क्या हुआ, मेरा जो प्रेजेंटेशन कोड है, जो मेरा HTML कोड है वो, और जो हमारा JS का कोड है, दोनों क्या हो गया, सेपरेट हो गया, राइट। अब थोड़ा सा हमारा इसको रीड करने में, इसको मेंटेन करने में हमें क्या है, हमें थोड़ा सा इजी होगा, राइट। तो हमारा HTML और JS का कोड दोनों अलग अलग हो गए, है ना। तो एक यहाँ पे एक प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, है ना, वो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए हैं, है ना। सो अभी हमारा दोनों कोड सेपरेट हो गए हैं। तो अभी हमने क्या किया, इस वाले वीडियो में हमने देखा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एक VS कोड जाके इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक फ़ोल्डर बनाना है, उस फोल्डर को यहाँ पे VS कोड में ओपन फोल्डर के साथ में ओपन करना है। वहाँ पे फिर इस फोल्डर में आके हमें यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके न्यू फाइल पे हमें index.html बनाना है, राइट। index.html मेरा बन जाएगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे index.html बन जाएगा तो हमें यहाँ पे ये वाला एक्सक्लेमेशन टाइप करके ऐसे हम एंटर करेंगे, हमको बॉलर प्लेट कोड मिल जाएगा, ठीक है। बॉलर प्लेट कोड मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना है अगर आपको चाहिए, अगर आपको कोड यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे
स्क्रिप्ट टैब में आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए आप एक नई फाइल बना सकते हैं यहाँ पे, है ना, script.js करके, है ना, वहाँ पे आपको ये वाला कोड लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस फाइल को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, है ना। तो आज मेरा इतना हो गया। हमने यहाँ पे वेरिएबल पढ़ा, वेरिएबल्स के डेटा टाइप पढ़े, राइट। और हमने क्या पढ़ा, कमेंट कैसे करते हैं वो पढ़ा, है ना। तो अभी जैसे अभी हमने क्या, अभी सिर्फ स्ट्रिंग ही वेरिएबल मैंने यहाँ पे देखा। चलो एक दो वेरिएबल और देखते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे इसको मल्टी लाइन कमेंट करते हैं, है ना, ये सारा लाइन को हम कमेंट मार देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, चलो यहाँ पे हम देते हैं लेट इज इक्वल टू 30, राइट। अब देखो लेट इज, हमने वहाँ पे देखा था ना एडल्ट में मैंने कुछ नहीं किया, है ना। अब देखते हैं कंसोल डॉट लॉग करते हैं इसे, कंसोल डॉट लॉग एज किया, राइट। कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या किया, इज एडल्ट किया। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों में क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, 30 होगा। यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दिया, उसको कुछ असाइन नहीं किया। उसको एक्सेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आएगा, राइट। चलो चलते हैं, देखते हैं अपने इसमें क्या आता है ना। 30 और अनडिफाइंड आ गया, राइट। अब चलते हैं इज एडल्ट। इज एडल्ट को मैंने क्या किया, फॉल्स कर दिया। क्या किया, फॉल्स कर दिया, सॉरी, फॉल्स कर दिया। अब क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, राइट। अब देखो चलते हैं, हमें क्या करना है। अब देखो ये हमारा बुलियन टाइप का डेटा वाइज, सॉरी डेटा टाइप हो गया, राइट। क्या हो गया, बुलियन टाइप। ये मेरा किस टाइप का डेटा टाइप हो गया, नंबर टाइप, राइट। अब क्या करना है, इसका यूज कैसे होता है बुलियन टाइप का डेटा टाइप का, डिसीजन मेकिंग में ना। अब मुझे क्या करना है, अगर हमारा एज क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 18 है, तो हम क्या करेंगे, इज एडल्ट को क्या करेंगे, इज एडल्ट इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, इफ इज एडल्ट, अगर हमारा इज एडल्ट ट्रू है, राइट। ये वाला जो इफ कंडीशन है वो किस केस में, ये वाला इसके अंदर जब कोड लिखते हैं, इसके अंदर इफ में, इस इफ में जो कोड लिखेंगे वो तभी रन होगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका वैल्यू ट्रू हो, राइट। अगर यहाँ पे ये रन नहीं हुआ तो ये भी यहाँ पे रन नहीं हो, सॉरी, अगर यहाँ पे इज एडल्ट में ट्रू नहीं हुआ तो ये वाला कोड यहाँ पे रन नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक अलर्ट कराते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, है ना, ही और सी इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ठीक है, एलिजिबल, ओके, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जा, है ना, ठीक है, ही और सी इज एलिजिबल टू वोट। अगर नहीं है, हमारा इज एडल्ट फॉल्स है, तो क्या करना है, नॉट इज नॉट, है ना, लगा दिया यहाँ पे नॉट एलिजिबल टू वोट, राइट। सो इसका यूज इस तरह होता है। अब चलो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम वेरिएबल में देखते हैं। इसको सेव किया मैंने यहाँ से, कंट्रोल एस, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेरा ही और सी इज एलिजिबल टू वोट, राइट। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमारा जो एज है वो क्या है, 30 है, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ, 30, ये 30 ग्रेटर देन 18 है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, इज एडल्ट में ट्रू हो गया। मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर ट्रू होगा तभी ये वाला कोड रन होगा, राइट। इन दोनों में से कोई एक रन होगा, है ना, ये वाला रन होगा या तो ये वाला, इफ़ या एल्स लिखा हुआ, राइट। सो यहाँ पे ये वाला कोड रन हो गया, है ना, तो यहाँ पे अलर्ट हो गया, ये वाला कोड नहीं रन करेगा।
अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम करते हैं 17, चेक करते हैं। अब हमारा कौन सा कोड रन होना चाहिए, ये वाला रन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर नहीं आएगा है ना, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी हमारी, है ना, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा हुआ है राइट। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, 17 ग्रेटर और इक्वल टू 18 है, नो, है ना, इसमें नहीं आएगा, तो हमारा इस रिजल्ट में क्या होगा, फॉल्स ही रहेगा राइट। तो हमारा इफ़ कंडीशन में नहीं आएगा क्योंकि इज रिजल्ट फॉल्स है। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे ट्रू है तभी ये रन होगा राइट, इसके अंदर जो कोड है तभी रन होगा, है ना, नहीं तो एल्स का रन होगा। तो अब जो रन होगा वो किसका कोड रन होगा, एल्स का रन होगा राइट। चलो ब्राउजर में देखते हैं किसका कोड रन होता है ना। ही और सी इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट राइट। सो जो हमारा बुलियन देखा आपने कैसे इसका यूज होता है, जो हमारा बुलियन टाइप होता है उसका यूज ऐसे होता है राइट, है ना। सो ये कुछ डेटा टाइप्स थे, वेरिएबल्स थे, है ना, कमेंट था, और हमने कुछ इफ एल्स को भी देख लिया कैसे करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ें हमने कवर कर लिया है इस वीडियो में। आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ और डेटा टाइप से रिलेटेड ही एक वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सो अगर इस वीडियो में कुछ आपको कोई सुझाव है या आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं। हम उसको, अगर कुछ सुझाव है तो हम उसको जो है ना फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो आई विल ट्राई टू क्लियर दोज डाउट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।